नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक जैन। हम लोग बात कर रहे हैं हर्ष ज्ञान की पामिस्ट्री की। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था लाइफ लाइन के बारे में। लाइफ लाइन के बारे में ही कई लोगों की दो दो लाइफ लाइन होती है। मतलब एक तो मेन लाइफ लाइन हो गई आपकी, और एक उसके साथ में एक और पैरेलल से उसके साथ में चलती है एक लाइन जो हल्की होती है, लाइट होती है और ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी लंबे साथ चलती है। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको एक तरह से जो है ड्यूल एग्जिस्टेंस होती है उनकी। जैसे एक एग्जांपल के लिए कि ऐसे घर के अंदर हैं तो बहुत ही इनोसेंट, अच्छे, ओबीडेंट टाइप के हैं, और घर से बाहर निकले, अपने दोस्तों के साथ गए निकले तो पता चला कि वो बिल्कुल उनको सब चीज़ों की नॉलेज है, हर एक के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि कौन कहाँ है, कैसा है। तो मतलब एक ड्यूल टाइप का करेक्टर हो जाता है कि एक तरफ तो जो है बिल्कुल शर्मीले टाइप की, और दूसरी तरफ जो है बहुत ज़्यादा घूमने वाले या सब लोगों के बारे में जानकारी रखने वाले लोग होते हैं। और अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ये हमारी मस्तिष्क की रेखा, हमारी हेडलाइन के बारे में। ये हेडलाइन जो है ये भी जनरली ज़्यादातर सभी लोगों की एक साथ ही शुरू होती है लाइफ लाइन के साथ में से। अगर ये लाइन कुछ दूरी तक ये दोनों एक साथ चलते हैं जनरली मैक्सिमम केसेस के अंदर, लेकिन इनका अगर सेपरेशन यहीं पे सबसे बड़े बृहस्पति ग्रह के नीचे से ही हो जाता है, जो सबसे पहली जो उंगली है उसके पास से ही हो जाता है इनका सेपरेशन, वहाँ से अलग हो जाती है ये, और हेडलाइन सीधी चली जाती है, लाइफ लाइन ऐसे कर्व के साथ में आ जाती है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको अपने ऊपर ही थोड़ा सा विश्वास कम होता है, और उसके कारण वो लोग हमेशा सतर्क रहते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि जो आदमी थोड़ा बहुत डरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, वो सतर्क रहता है, और सतर्क रहना एक बहुत अच्छी बात है। अगर उसका अंगूठा पावरफुल है तो उसको आगे उसका जो भी है काम वगैरह करता है, क्योंकि वो सतर्कता के साथ में करता है, तो उसको अवार्ड ज़रूर मिलेगा, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मतलब ये अलग हो जाना यहाँ से कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि साथ में अंगूठा आपका किस टाइप का है, कितना पावरफुल है। इसी तरह से अब ये लाइन छोटी बड़ी हेडलाइन किस तरह से मानी जाएगी। तो अगर ये लाइन हमारी जो दूसरी, पहली फिंगर में बृहस्पति ग्रह वाली होती है, दूसरी शनि वाली होती है, शनि के तक पहुंच जाती है तो ये नॉर्मल है। इससे आगे बढ़ती है, सूर्य की उंगली तक पहुंचती है तो वो बड़ी लाइन है। और अगर ये चौथी उंगली मरकरी तक पहुंच जाती है, इसका मतलब काफ़ी बड़ी हेडलाइन है। तो मतलब यहाँ पर अगर आ जाती है तो वो बिल्कुल स्टैंडर्ड होता है, बिल्कुल बीच में। और अगर किसी की हेडलाइन चल के थोड़ा सा झुकती हुई आती है और यहीं पे ख़त्म हो जाती है बीच के अंदर, जहाँ पर आपका शनि ग्रह की उंगली ख़त्म होती है और सूर्य की स्टार्ट होने लगती है, बिल्कुल उस जगह पे ख़त्म हो जाती है और थोड़ा कर्व नीचे झुकी हुई होती है। इसका मतलब वो लोग इमेजिनिस्टिक माइंड के भी होते हैं, और साथ में उनका जो है मतलब प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान भी बड़ा अच्छा रहता है, लोगों से अच्छी तरह से ही बिहेव करते हैं। तो मतलब प्रैक्टिकल काम भी कर लेते हैं और इमेजिनिस्टिक भी होते हैं। लेकिन अगर किसी की लाइन बिल्कुल सीधी है और वो यहाँ पर आके ख़त्म होती है तो उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, फिर उसकी और दिशा वगैरह के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अगर यही लाइन, हेडलाइन लंबी है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे ख़त्म नहीं हो गई, बहुत ज़्यादा जाती हुई नीचे की साइड पे आ जाती है, इस साइड पे आ जाती है, जो चंद्रमा का क्षेत्र है यहाँ तक आ जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा इमेजिनिस्टिक हो जाता है उसका दिमाग, बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशील हो जाता है, इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। और अगर यहाँ तक लूना माउंट तक पहुँच जाती है, चंद्रमा तक पहुँच जाती है, तो कई बार तो कल्पनाओं के अंदर इतना खो जाता है कि आदमी ऑलमोस्ट पागल हो जाता है। और ये लाइन अगर बिल्कुल सीधी चली जाती है तो आप ये मान लीजिएगा कि उसने दिमाग में सोचा हुआ है, वो उसका फिक्स है, उसे उसी तरह से करना है, चाहे आप उसे प्रैक्टिकल माइंड कहें या कुछ भी बोले। वो एक अच्छी चीज़ भी है कई जगह। इनफैक्ट इमेजिनिस्टिक होना कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिकल है वो अच्छा है, इमेजिनिस्टिक ख़राब है। जितने भी बड़े बड़े कलाकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, जितने भी पेंटर होते हैं, ये सब कल्पनाओं के सहारे चलते हैं। तो इसलिए इमेजिनिस्टिक माइंड होना वो भी बहुत अच्छी बात है। सब अपनी अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं।
जिनका प्रैक्टिकल काम होता है उनके लिए प्रैक्टिकल लाइफ लाइन बहुत अच्छी, और ये जो हेडलाइन बहुत अच्छी होती है। तो सबकी लाइनें अलग अलग होती है और सबकी अलग अलग वैल्यू होती है। ये अगर जैसे मैंने लाइफ लाइन के टाइम में भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि अगर ये अपने दिमाग की रेखा इन दोनों के बीच में हमारे स्टार्ट होती है तो ठीक है, लेकिन ये क्या ऊपर की साइड पे यानी कि गुरु ग्रह के पास से थोड़ा स्टार्ट होती है, तो वो लोग थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस वगैरह तो होता है लेकिन एग्रेसिव होते हैं और अपने थोड़ा सा घमंड सा रहता है, अपने अंदर ही रहते हैं। और अगर ये नीचे की साइड पे होती है तो मैं इसको जो है लोअर मार्च बोलता हूँ। तो अगर ये लोअर मार्च से स्टार्ट होता है तो फिर वो लोग थोड़ा सा मतलब केयरलेस टाइप के और अपने बारे में भी नहीं देखते, थोड़ा सा गुस्सा भी ज़्यादा होता है उनका, वो एक अच्छा साइन नहीं होता है। तो इसलिए सबसे अच्छा तो यही है कि अगर बीच में से स्टार्ट हो तो वो आदमी नॉर्मल होता है। अब कई केसेस के अंदर ही दोनों है ना एक साथ भी स्टार्ट नहीं होती हैं, इनके बीच में भी गैप आ जाता है। जैसे अगर आपकी लाइफ लाइन और हेड लाइन के बीच में गैप है तो जनरली इस तरह के बच्चे वो होते हैं जो बचपन के अंदर चाहे प्यार से बोलो या लाड़ पाड़ प्यार के कारण बोलो या कैसे भी है ना, थोड़ा मतलब अपना जो मर्जी है बोलते रहते हो, फिर वही आदत वही हैबिट उनको बड़े होकर पड़ जाती है, वो उसी तरह से बिहेव करते हैं, उनके नेचर में चेंज नहीं आ पाता। और अगर बाई चांस उनकी ये सूर्य वाली उंगली लंबी हो और अंगूठा पावरफुल नहीं हो, अंगूठा स्ट्रॉन्ग नहीं हो और ये उंगली लंबी हो, तो वो कोई भी उल्टा सीधा कोई भी रिस्क ले सकते हैं। बिल्कुल मतलब आउटगोइंग नेचर के होते हैं। लेकिन यही दोनों लाइनें अगर तो अलग अलग जगह से भी स्टार्ट हो रही है लेकिन उनके बीच के अंदर कुछ ब्रिजिंग सी लाइनें हैं, थोड़ी सी हल्की हल्की लाइनें हैं, कोई क्रॉस सा बना हुआ है, कुछ है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनका ऐसा होता है कि जैसे होता है ना, ऐसा दूध में उफान आया तो एकदम ऊपर गया फिर एकदम नीचे आ गया, पानी डाला तो कुछ भी कुछ हुआ उनके साथ में तो एकदम उछल गए, काफ़ी बड़े बड़े बोल बोलने लगे, फिर एकदम डाउन हो गए और फिर बाद में उनको भी रियलाइज़ होता है कि ये जो है मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, तो थोड़ा सा इसके अंदर मतलब अजीब सा उनको भी फील होता है और वो अपनी इस हैबिट को अपने ही विल पावर से कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कंट्रोल नहीं हो सकती, आदमी को कुछ टाइम में अपनी नेचर ही समझ आ जाता है तो उसे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये लाइन यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो रही हो, मतलब लाइफ लाइन तो वहीं से स्टार्ट हो रही है बीच में से, लेकिन ये लाइन नीचे से स्टार्ट हो रही है, तो उन लोगों को हमेशा लगता है कि कोई भी काम हो मेरे को ही उसके लिए लायबल ठहराया जाता है, जबकि प्रॉब्लम उनके साथ होती है लेकिन उनको हमेशा लगता है कि भाई मैं तो ठीक हूँ, हमेशा जो है मेरे को लायबल ठहराया जाता है। इस तरह से उनके मन में हमेशा डिससेटिस्फैक्शन की भावना, हमेशा थोड़ा अंदर से गुस्से में बने हुए रहते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने इसके बारे में अपने जो है हेडलाइन के बारे में मैंने भी आपको बताया। अभी नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊंगा। तब तक मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, अपने और लोगों को भी जोड़ते रहें। आपको कोई भी प्रश्न हो तो एक बार ज़रूर मेरे को लिखिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए नमस्कार।